रिकॉर्डिंग ऑन। अच्छा, सबसे पहले जो बहुत बेसिक किस्म की मैथ है, ठीक है, हम उससे स्टार्ट करते हैं। वो है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, इन दोनों की जो वैल्यूज हैं उस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन तो इसी बेस पे होते हैं। ठीक है, कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है या वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और उसमें डिफरेंट तरीके, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि x डिवाइडेड बाय 2, अब यहाँ डिवाइडेड इसी तरह लिखा जाएगा, तो आप उसको बटे वाली फॉर्म में, ऊपर नीचे वाली फॉर्म में इमेजिन कर लें। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2x। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं प्लस y। ठीक है, हम ये फॉर एग्जांपल एक वैल्यू लिख देते हैं। ओ सॉरी, ये गलत हो गया, 2x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पर रहेगा इज इक्वल टू। ठीक है, ये एक उन्होंने वैल्यू दी हुई है और वो आपको कहते हैं लेट्स सपोज। और ये बड़ी बेसिक किस्म की मैथ है। सॉरी, फिर कोई आ गया उधर, देखिए चेक करना पड़ता है। अच्छा, तो बेसिक किस्म की मैथ है ये। ठीक है, अब वो कह रहे हैं आपको इनमें से आपने वैल्यू पुट करनी है। आप इसकी फाइंड एक्स, और बिल्कुल इसी तरह का सवाल होगा इफ वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये फायदा वाला आपको क्वेश्चन सामने है, तो एक तरीका तो ये है कि इसको आप प्रॉपर सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आप उसको हल करो। ठीक है, दूसरा तरीका आप सिर्फ मेंटली, हम पहले इसको मेंटली सॉल्व करेंगे, फिर करके देखेंगे क्या मेंटली सॉल्व करने से हमारा आंसर ठीक आ रहा है जो हमने सोचा कि नहीं। मेंटली सॉल्व कैसे करना है, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ, होप सो सबको नजर आ रहा हो। अब मेंटली सॉल्व इसको कैसे करना है? मेंटली सॉल्व आपने इसको ऐसे करना है कि अभी आपको पता है डिवाइड वाली रकम है, तो उधर जाके क्या होगी, उधर जाके मल्टीप्लाई होगी। इक्वल के एक साइड पे जो इक्वेशन हो, अगर वो प्लस में है तो दूसरी तरफ माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस में तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसका ऑपोजिट हो जाएगा जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाती है। अब आपने मेंटली क्या किया, आपने अपने अभी लिख नहीं रहे, अभी आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे। आप क्या करते हो, आप इस 2 को मल्टीप्लाई मेंटली कर दिया, इससे क्या हो गया 4x प्लस 2y। अब आपको पता है इस साइड पे 4x है, इस साइड पे 2y है। ठीक है, अब आपने मेंटली क्या किया, अब आपने इस जिस तरफ x की वैल्यू ज्यादा हो, मतलब जो चीज आपने फाइंड करनी है उसकी वैल्यू जिस तरफ ज्यादा हो, ज्यादा वाली वैल्यू को उस तरफ ही रखते हैं, थोड़े वाली वैल्यू को दूसरी तरफ ले आते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस तरफ क्या हो गया 4 है, अभी हम हल भी करके देखते हैं। इस तरफ क्या हो गया 4x मेंटली कर रहे हैं आप, इस तरफ 1x है। अब 4x एक तरफ है, 1x एक तरफ है, जब ये x इधर आके माइनस हो जाएगा तो वो 3x बच गए। इधर आपके पास क्या था 2y, आप इस 2y को उधर ले गए। ठीक है, तो वो आपका क्या बन गया -2y। अभी सिर्फ मेंटली कर रहे हैं, मैं वो करके भी दिखाता हूँ। -2y, अब वो जो यहाँ पे 3x बचा था, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो डिवाइड हो गया, तो क्या हो गया -2y/3। आपका मेंटली जवाब आ गया। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका टाइम नहीं लगा। इस तरह मेंटली जवाब निकालना है। अगर कोई इस चीज में तेज है तो वो ये चीज कर सकता है और मेंटली जवाब निकाल सकता है। और ये सिंपल सी इक्वेशन है, इक्वेशन इससे कॉम्प्लेक्स भी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये है सिंपल सी इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या कहते हैं, ताकि किसी को अगर नहीं समझ आया तो आगे, ये x/2 है। हमने क्या किया, इस 2 को इधर डिवाइड हो रहा था, हम दूसरी तरफ जाके करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, वो रकम वैसे की वैसे ही आ गई। ये जब आप अपने हाथ से लिखेंगे तो करेंगे, ठीक है, हाथ से लिखने में आप जल्दी कर लेंगे। एक्स इधर रह गया, ये 2 डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो गया उस साइड पे, ये बेसिक आपका अलजेब्रा आ जाता है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, x इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया 4x प्लस 2y। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपको पता है ये x जो है इधर इसकी रकम बड़ी है, आप इसको इधर भी लेके जा सकते हो, आंसर फिर भी ठीक आएगा। आप x को इधर भी ला सकते हो, आंसर फिर भी वही आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। ठीक है, आंसर वही का वही रहेगा जब आप x की वैल्यू फाइंड करोगे। लेकिन हम फिजिबिलिटी के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, बड़ी वाली रकम जो हमने फाइंड करनी है उसकी बड़ी वाली रकम उधर ही रहने देते हैं, दूसरी रकम इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या किया कि ये 2y उठा के इस साइड पे ले गया, x उठा के इस साइड पे ले गया, क्या हो गया, फॉर एग्जांपल 2y उधर प्लस में था, इधर आके क्या हुआ -2y इक्वल टू ये 4x प्लस में है, ये x इधर प्लस में, इधर आके क्या होगा माइनस। अगर किसी को ये चीज नहीं समझ आ रही तो मुझसे पूछ सकता है कि ये कैसे प्लस माइनस हो गया, मैं समझा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। ये x प्लस में था, इधर इक्वल के इस साइड पे आकर ऑपोजिट इसकी लामत हो जाएगी, क्या हो जाएगा -4x है, इसमें से 1x निकाला, पीछे क्या बचा 3x, -2y इक्वल है 3x के। ठीक है, ये बच गया 3x। अब आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है x, तो x फाइंड करने के लिए क्या करना है, इस 3 को उठा के इस साइड पे ले आना है। ठीक है, ये हो गया -2y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। अब देखें हमें ये टाइम लगा करने में, वो हमने मेंटली भी कर सकते हैं, तो आप मेंटली कर लें या सॉल्व करके कर लें, इट्स अप टू यू। ये है बहुत बेसिक किस्म की इक्वेशन, इसको सॉल्व करने की जब आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, फॉर जी हाँ, देखे ना, मैं बता रहा हूँ, रुके 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 रुके
रुके रुके रुके, इक्वल के दो चीजें हैं। अभी आपने ये वैल्यू फाइंड किया, अगर उन्होंने आपको एमसीक्यूज में दो, एक मिनट, आपको एमसीक्यूज में पहली बात तो ये कि इक्वल इस साइड पे एक्स इक्वल हो या उस साइड पे एक्स इक्वल हो, एक ही बात होती है ये, या फिर x इज इक्वल टू -2y/3, ये एक ही चीज है। x इस साइड पे इक्वल हो, x इस साइड पे इक्वल हो, चीज एक ही होती है, ठीक है। इसका मैटर नहीं करता कि x इधर है कि x इधर है, ठीक है। आंसर यही है कि x किसके बराबर है, इस चीज के बराबर है, ये चीज किसके बराबर है, x के। अब आपको दो तरह से एमसीक्यूज दिए होंगे, अब यहाँ गौर करें, उसने ऊपर लिखा है y इज इक्वल टू 4। इस चीज की समझ आ गई है ना कि ये दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है। ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जाता है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि एक साइड पे सिर्फ जो फाइंड करनी है वैल्यू, सिर्फ वो एक साइड पे रह जाए, और बाकी जो वैल्यू है वो उसका जवाब है। अब या तो वो आपको एमसीक्यूज देंगे, उसमें इसी तरह के लिखे होंगे -2y/3, -4y/3, -3y/2, ठीक है। इस तरह के आपको आंसर लिखे होंगे अगर इस फॉर्म में। अगर उसने आपको वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, जी सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। अब इनको मीट वालों को आवाज आ रही है, वो बता दें। मीट कनेक्टेड है जी, ठीक है। अच्छा ओके, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है y की वैल्यू को पुट करके। अगर तो y की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब आप y की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपने y की वैल्यू पहले मेंटली पुट करके देख लिया, माइनस y की जगह 4 पुट किया, 4 to 8 हो गया, माइनस कोई आ रहा है, ओके, -8/3, ठीक है। अब आपने इसको सिंपल लिख लिया, x इज इक्वल टू -8/3। अब बात ये, आपके पास इतना टाइम है, अगर तो आपको ये आता है, अगर तो आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है, तो आप मेंटली बैठ के इक्वेशन वहीं पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कि आपको पता है y की वैल्यू 4 है, आप यहाँ पे डायरेक्ट 4 की वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है। आपको इतने लंबे चौड़े चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। असल तरीका हल करने का ये है, प्रॉपर मैथमेटिकल तरीका, अगर आप बैठ के हल करते हो। नहीं करना तो सिंपल ये करो, आपको पता है इधर x/2 है, ये 2 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 to 4x हो गया, प्लस 2y हो गया, y की वैल्यू 4 है, तो 4 और 2 क्या हो गया, 8 हो गया। जो ये 4x प्लस 8 हो गया, 8 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, -8 हो गया, ये x इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो वो क्या बन गया, x इज इक्वल टू -8/3। ये सिर्फ मेंटली 30 सेकंड का सवाल भी नहीं है, अगर मेंटली इसको करो इस तरह जैसे मैंने आपको समझाया। अगर आपको ये प्रैक्टिस होगी ना, अब इस चीज की डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आपने इस तरह के क्वेश्चन की करनी है प्रैक्टिस। मैं आपको बुक सेंड करूंगा, उसके अंदर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ, आपने उसकी पिक्चर लेनी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, या स्क्रीनशॉट लेके आपने मुझे सेंड करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको तरीके जरूर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको एक एक सवाल हल करके दिखा सकता हूँ, मतलब इसी तरह के 50-60 सवाल होंगे। तो जो सवाल नहीं आ रहा, आपने एक काम करना है, आज मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन हल करके दिखाऊंगा, इस तरह के 2-3 और भी करके दिखाता हूँ, थोड़े से कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद आपने खुद प्रैक्टिस करनी है जाके, क्योंकि ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं आ रहा, बेशक वो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके या पिक्चर लेके या बेशक किसी पेज पे लिख के, आपने वो जितने तरह के हम सवाल पढ़ेंगे सब, ठीक है, उनका एक पिक्चर लेके आपने ग्रुप के अंदर सेंड कर देनी है, ठीक है। मैं आपको उसका सोल्यूशन सॉल्व करके आपको उसकी पिक्चर आपको दिखा दूंगा, और या वीडियो बना के दिखा दूंगा कि इस तरह उसका जवाब आना है, ठीक है। तो आपने ये खुद थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। मैं वो बुक खोलता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को, उसके अंदर बहुत कुछ है, ठीक है। जैसे ये देखें, उसके अंदर उसके आंसर्स भी काफी क्वेश्चंस के दिए हुए, लेकिन आपने आंसर्स नहीं देखना, आपने पहले क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये मैं आपको आपसे बुक शेयर कर दूंगा, ठीक है। और इसके सब मुश्किल मुश्किल सवाल, हर मुश्किल सवाल नहीं आपने उठा के देखना है इसका, ठीक है। आपने बस जो मेन मेन क्वेश्चन है ना वो देखने हैं। अच्छा ये देखें, ये एक्स और वाई के इन्होंने काफी आंसर्स यहाँ भी दिए हुए हैं। अच्छा हम एक और क्वेश्चन पहले सॉल्व करके देखते हैं, रुके, यहाँ मुझे नजर आ गया वो, ठीक है, डबल ब्रैकेट्स वाला, एक्स प्लस वाई, x+2y
और x माइनस 2y इज इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब असल में ये क्वेश्चन नहीं, ये फार्मूला है, ठीक है। अब अगर किसी को मैथ याद होगी तो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है और उसके नीचे उसने ऑप्शंस दिए होंगे, उन्होंने कहा, उसने लिखा होगा इसके नीचे फॉर एग्जांपल ये क्या है, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये बेसिकली है क्या, इक्वल टू वो कह देता है 1/2 है, और सिंपल वो लिख देता है इक्वल टू करेक्ट है, ठीक है। अब आप इसमें से अगर किसी को मैथ आइडिया है, किसी को याद है, तो उसको पता होगा ये बेसिकली कोई इक्वेशन नहीं है, ये बेसिकली एक फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला क्या है कि कोई भी रकम जो ए मतलब सॉरी x प्लस 2y का स्क्वायर, ठीक है। कोई भी, ये अब 2y बेसिकली क्या है, ये एक रकम है, इस रकम को हम सपोज कर लेते हैं ये b है, ठीक है। ये पूरी रकम क्या है, ये पूरी रकम है b। इसी तरह ये x पूरी रकम क्या है, ये पूरी रकम है a, ठीक है। तो हमने इन पे वही चीज पुट करके दिखाया, तो हमको फार्मूला बेसिकली क्या है, ये b है। अब b के अंदर कुछ भी हो, बेशक 3y लिखा हो, 4y लिखा हो, 8y लिखा हो, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता a माइनस बी। अब कोई भी रकम जो पहली रकम जमा दूसरी रकम मल्टीप्लाई हो रही हो, पहली रकम माइनस दूसरी रकम, तो उसका जवाब हमेशा क्या आता है, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब एक तो ये फार्मूला, अब इस फार्मूले से यहाँ पे आपने सिंपल इसका करेक्ट लगा देना है, आप करेक्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। आप इसको 0 भी पुट कर सकते हो, तो ये दोनों आंसर इसके ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन आपको इस तरह नहीं देगा। उसने आपको क्वेश्चन किस तरह देना है, उसने आपको रकम दे देनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया 4+2, ठीक है, 2x, 4+2x, और यहाँ पर वो कह देता है 4 माइनस 2x। अब वो कहेगा इसका, उसने सिंपल आपको इतनी रकम दी है और उसने इसका कहा आपको, इसका मुझे जवाब बताओ, ठीक है, कि इसका सही जवाब क्या होगा। एक तो तरीका आप बैठे, ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते रहें, ठीक है। पहले 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर 4 को 2x से मल्टीप्लाई करें, फिर 2x को 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद आप इसका आंसर एट द एंड निकालें। दूसरा तरीका क्या है कि आपको फार्मूला पता है कि पहली रकम जमा बी, दूसरी रकम पहली रकम माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी, ए प्लस बी, सिंपल इसका मतलब है कि पहली रकम का स्क्वायर होगा और दूसरी रकम का स्क्वायर होगा, ठीक है। और दरमियान में कौन सी अलामत होगी, माइनस की। तो आपको सब पता है, आपने क्या करना है, 4 का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। 4 × 4 क्या होता है, 16, सिंपल बता, माइनस डाल दिया। अब 2x का हो गया 4 और x का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर, तो क्या हो गया -4x², ठीक है। अब इसका जवाब या तो आपकी जो नीचे जवाब लिखे हुए या वो ये होगा, कहीं भी लिखा होगा, या तो वो ये वाला जवाब होगा, ठीक है, 16 - 4x², या उन्होंने इसमें 4 को कॉमन ले लिया होगा। कॉमन लेके उन्होंने क्या लिखा होगा, 4 × 4 - x का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिखा हो सकता है वो वेट अ मिनट, x का स्क्वायर। तो बेसिकली ये अलजेब्रिक फार्मूला है, ठीक है। और यही वाला फार्मूला सबसे ज्यादा आता है, a+b a-b वाला। बाकी और भी है, लेकिन वो बड़े बड़े फार्मूला वो नहीं आते। सिंपल इस तरह का सवाल आ जाएगा आपको और वो कहेगा बताओ इनमें से कौन सा आंसर है। ऐसी काफी एमसीक्यू लिखे होंगे, या तो ब्रैकेट्स वाले लिखे होंगे तो आप इस तरह से कर सकते हो, ब्रैकेट के बगैर लिखे होंगे तो आप मेंटली सवाल सॉल्व करना है। मैं मेंटली बार बार इसलिए कहता हूँ कि गैट में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप मैथ का बैठ के लंबे तरीके सवाल सॉल्व करो। वो आपने कब टाइम लेना है, जो आने वाले अभी ये 5-10 दिन है, आई थिंक 15 को गैट है। आज बैठो, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको देता हूँ, बुक भी दिखाता हूँ जहाँ पर ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से आपको ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ अच्छा, एक और तरह से ये सवाल पूछा जाएगा। एक तो उसने आपको सीधी सीधी एक्स और वाई की वैल्यू दे दी है। एक सवाल वो ये पूछ सकता है, मैं आपको पेज नंबर बताऊंगा, आपने बुक के कौन से पेज रीड करने हैं, ठीक है, अभी मुझे ढूंढने पड़ेंगे साथ में। एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि इफ यू हैव 5 बुक्स, ठीक है, एंड मैं इसको परसेंटेज पे लेके जाता हूँ, नहीं, इफ यू हैव 500 बुक्स, अब इसी को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने लगा हूँ। इफ यू हैव 500 बुक्स एंड यू गिव्स 20% of it, what number of books you have।
अब वो आपसे सिंपल पूछ रहा है कि आपने 500 किताबें थी आपके पास, सॉरी बुक्स लिखना भूल गया। अब वो कह रहा है आपके पास 500 किताबें थी, ठीक है, आपने उसमें से 20% जो है दे दी, ठीक है, अब हम 20% बुक्स दे दी हैं, अब बताओ आपके पास कितनी बुक्स बच गई हैं। निकाल रहा है वो परसेंटेज, और नंबर क्या मांग रहा है आपसे बुक का। एक तरीका ये सवाल का हो सकता है, एक में क्या हो सकता है, वो आपको सिर्फ आपको इतना कह सकता है कि 500 बुक्स थी, ठीक है, उसमें से आपने 20 निकाल दी, तो बताओ परसेंटेज कितनी बची। तो ये दो तरह से सवाल आ सकता है। सेम यही सवाल होगा, हम दोनों हल करके देखते हैं। परसेंटेज सिर्फ दो तरीके से आती है, दोनों तरीके बताने लगा हूं। एक तो ये तरीका आएगा कि वो आपको कहेगा आपके पास एक नंबर ऑफ चीजें इतनी है, उसमें से इतने परसेंट निकल गई, तो बताओ चीजें कितनी बची। एक वो कहेगा कि उसमें से फॉर एग्जांपल 200 निकल गई हैं, वट परसेंटेज बता दो कि ये वट परसेंटेज। अब वो कहेगा परसेंटेज बता दो कि बुक्स की कितनी बची हैं। सिर्फ सवाल परसेंटेज का इन दो तरीकों से आता है, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। वो अलजबरा जो है ना सारा इसी तरह हल होगा, ठीक है, उनको हम और भी प्रैक्टिस करके देखते हैं अगर टाइम बच गया। नहीं तो आप लोग क्वेश्चन करिएगा, और मुझे जो नहीं आएगा क्वेश्चन मैं आपको पेन और बता दूंगा 10 बजे के बाद, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नहीं आएगा आपने मुझे बताना, मैं आपको सॉल्व कर करके देता रहूंगा सारे सवाल, ठीक है। नंबर 1, ये क्वेश्चन आपने कैसे हल करना है। एक तो है कि इसको आप प्रॉपर परसेंटेज वाइज हल करो, कि कैसे, कि आपने 500 लिखा, -20% का क्या मतलब है, 20/100, परसेंट का मतलब होता है बटा 100, ठीक है। एक इस तरह इस सॉल्व को, इसको इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर। दूसरा तरीका क्या है जो मैं आपको समझाऊंगा, देसी तरीका, सॉल्व करने नहीं बैठना, सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। जब भी आपने परसेंटेज सॉल्व करनी है तो दो तरीके से सॉल्व करनी है, कि या तो 500 को डायरेक्ट डिवाइड कर दो आप 100 पे, ठीक है। 100 पे डिवाइड करने से क्या होगा, आपको इतना पता लग जाएगा कि 1% किताब कितने की है। देखो 500 किताबें थी, 100 पे डिवाइड करना है, 100 पे डिवाइड करने का मतलब है कि 5 किताबों का क्या बन रहा है, 1% बन रहा है। ये बात समझ आई है, 5 किताबों का 1% बनता है, ठीक है। हमारे पास 500 किताबें हैं, हमें पता है 500 किताबें 100% बनाती हैं, तो 1% कितनी किताबें बनाएंगी, हमने उसके लिए 100 पे डिवाइड कर देना है। अभी मैं आपको देसी तरीका बता रहा हूँ सवाल हल करने का, क्योंकि आपने वहां हल नहीं करना, आपने वहां सिर्फ एमसीक्यू पिक करना है। जब भी परसेंटेज पूछी जाए इस तरह से आपसे, ऊपर वाला तरीका है, आपने क्या किया, फौरन 500 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये तरीका दोनों पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। फौरन क्या किया, 500 को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने का पता लग गया, अच्छा 5 किताबों का 1% बनता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 1% 5 किताबों का बनता है, तो 20% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लंबे छोटे चक्कर में और उसको पूरा पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, सिंपल 5 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 20 से, तो आपका जवाब क्या आ गया, 100। ले जी, 100 किताबों पे जो है ना वो आपका 20% है, और 100 किताबें क्या है जो उसने दी हैं, तो अगर 100 किताबें दे दी तो बाकी कितनी बची, 400, ठीक है। सिंपल सिंपल जवाब आ जाएगा, कोई खपने की जरूरत नहीं है। मुझे बताएं ये चीज समझ आ गई आप लोगों को ना, ये वाला जो मैंने तरीका बताया परसेंटेज का, किसी को नहीं समझ आया तो मुझे बताया, मैं दोबारा समझा देता हूँ उसे। सबसे आसान तरीका परसेंटेज निकालने का ये है, आपने वो पूरा पूरा हल करने पे नहीं जाना कि इंटू 20/100 और उसको सॉल्व कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को। सिंपल पहले उसको डिवाइड करो 100 पे, 1% के ऊपर ले आओ किताबों को, ठीक है। जब आपको उसने परसेंटेज माइनस करने का कहा और नंबर बताना हो, तो सिंपल उसको पहले 1% पे ले आओ, फिर जितने परसेंट पूछा, ये 20 है, सीधा सीधा है ना, वो 13 पूछेगा 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 पूछेगा 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 78 का है 78 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 65 का 65 से मल्टीप्लाई, आपको टेंशन ही नहीं होगी, आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है उस रकम को जो 1% बनती होगी, ठीक है। नंबर ऑफ वो चीज जो 1% बनती होगी, आपने सिंपल उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना। और इतने ही आसान सवाल आते हैं गैड में, बहुत मुश्किल सवाल नहीं आने, इसी टाइप के आपको सवाल आएंगे, ठीक है। तो ये जो है ना अपने तरीका, ये अपने माइंड में बिठा लें, ये तरीका, ये आपको बड़ी जल्द बड़े आराम से आपका जवाब निकाल के दे देगा। देखिए मुझे 30 सेकंड नहीं लगे शायद जवाब करते हुए, ठीक है। तो आपका इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा पूरा करके बैठो। किसी को ट्रिक नहीं समझ आई तो वो दोबारा पूछ सकता है, नहीं तो सिंपल इसकी ट्रिक ये है, डिवाइड करो 1% पे ले आओ, तो जितने नंबर बनते हैं उसको फिर जितनी परसेंटेज पूछी गई उसे डिवाइड कर दो। अगर वो कहता व्हाट नंबर ऑफ बुक्स यू गेव, ठीक है, तो डायरेक्ट जवाब आ जाएगा। अगर उसने पूछा व्हाट नंबर ऑफ बुक्स यू हैव, मतलब देने के बाद बची कितनी है, तो उसको टोटल नंबर से माइनस कर दो, ठीक है। मैं आपको स्टेप्स लिख देता हूँ, क्या करना है पहले, फर्स्ट डिवाइड बाय 100, ठीक है, क्यों, टू गेट 1% ऑफ नंबर, कि एक कितने नंबर पे 1% बनता है, ठीक है। आपको पता लग गया, उस नंबर को डिवाइड कर देना है, नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है विद परसेंटेज उसने बताई है, कि इतने परसेंट जो है ना वो दे दिया या ले लिया, जो भी परसेंटेज बताई है आपने उससे उसको डिवाइड कर देना है। और जो ज़कात और उशर के क्वेश्चन आते हैं वो भी परसेंटेज के आते हैं, क्यों, उन्होंने कहना है, अच्छा पहले मैं आपको स्टेप बता दूं, चले, ठीक है। अच्छा परसेंटेज से आपने क्या किया, उसको आपने कहा कि ये ला नंबर मल्टीप्लाई विद परसेंटेज, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता लग गया कि अच्छा 20% था फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने 20 लिखा था, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि अच्छा वो 100 जवाब आ गया। अगर तो उसने ये कहा कि आपके पास आपने दी कितनी है, मतलब जो परसेंटेज उसने बताई है वो जिस चीज की बताई है उसकी वैल्यू तो आ गई है,
अगर आपने वो बताना है वो देने के बाद कितना बचा, तो उसको आप सिंपल जो है वो टोटल नंबर से माइनस कर दो, ठीक है। और ये सारा मेंटली करना है बैठ के, हाँ, ये भी हल करने की आपको जरूरत नहीं है, आप मेंटली बैठ के हल कर सकते हो। 1% निकालना बहुत आसान है, किसी भी चीज को 100 पे डिवाइड करो, 2 पॉइंट्स पीछे ले जाओ, ठीक है। यहाँ 575 होता अगर, ठीक है, 575 होता तो वो 500 पे डिवाइड करके क्या बन जाता है 5.75। हाँ जी, सिर्फ उसको जो मल्टीप्लाई करना है नंबर से वो आपको करना पड़ेगा, तो वो पेपर पे आप कर सकते हो, आपका सिर्फ उस पर टाइम लगेगा। बाकी सारा का सारा आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ है आपके सामने पड़ा हुआ, ठीक है। और आमतौर पे वो इस तरह नहीं देता कि 575 लिखा होगा और यहाँ 13 लिखा होगा। दे नो, अगेन मैं कह रहा हूँ, दे नो कि आपके पास टाइम थोड़ा, तो वो इसी तरह क्वेश्चन देते हैं जो इजीली आप कैलकुलेट कर पाओ, ठीक है। अगर आप पुराने गेट के पेपर वैसे मिलते नहीं है ऑनलाइन, अगर किसी ने पहले दिया तो उसको पता होगा कि वो इस तरह का बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं देते, कुछ सॉल्व भी ना हो। हाँ, अगर कोई बहुत मुश्किल गेट आ जाए तो और बात है, वरना आमतौर पे वो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन देते हैं तो इजीली आप पिक कर कर उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सको, ठीक है। तो ये तरीका करने का। अब हम नीचे वाले क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। इसमें उसने क्या किया, उसने कहा 500 बुक्स थी, ठीक है, उसमें से आपने 200 दे दी, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ बुक्स डू यू हैव। अब इसमें, अब मैं आपको बताता हूँ एलिमिनेशन का तरीका। अब उसमें फॉर एग्जांपल आपको उसने ना एमसी, उसमें क्या कहते हैं, उसने आपको जवाब दिए हुए हैं, ठीक है। वो कह रहा है जी 10%। अब मैं बता रहा हूँ एमसीक्यू से देख के आंसर करने का तरीका। और वो कह रहा है 30%। ये मैं फर्जी लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसका जवाब क्या है। अब वो लिख देता है 40%, ठीक है, और वो लिख देता है 80%। अभी आपने सॉल्व नहीं किया, ये आपको सिर्फ नीचे इसने आंसर दिए हुए। अब आपने सबसे पहले आंसर्स देख के कैसे, आप तुक्का, जो कहते हैं ना तुक्का लगाना, लेकिन एग्जैक्ट तुक्का लगाना, वो एग्जैक्ट तुक्का कैसे लग सकता है। उसने क्या है कि आपने 500 किताबें थी, 200 दे दी, बताओ कितनी रह गई। अब मुझे बताएं 500 का 50% कितना होता है, 250। सबको पता है, सिंपल सिंपल। मैं आपने तकसीम किया, 2 पे तकसीम कर दिया, 500 बुक्स का हाफ कितना हो गया 250, ठीक है। दी कितनी किताबें हैं 200, बची कितनी 300, मतलब 50% से ज्यादा बची हुई है, ठीक है आपके पास। एक मिनट मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ 55, 50% से ज्यादा किताबें आपके पास बची हैं, ठीक है। तो आपने जब एमसीक्यूज ये देखे, एमसीक्यूज आपको पता है 80 तो हो नहीं सकता, 80 तो बहुत ज्यादा होगा, 500 का 80 को 400 प्लस होगा, ठीक है। लेकिन वो नहीं, हमारे पास 300 बच रहा है, तो आपको साफ नजर आ रहा है कि एग्जैक्ट आंसर होना, आप तुक्का लगा सकते हो कि हाँ ये 55 हो सकता है। अभी मैंने हल नहीं किया, लेकिन आप इन एमसीक्यूज में जब इतना डिफरेंस होता है, ठीक है, तो आप इजीली तुक्का लगा सकते हो। सॉरी, ठीक है, समझ आई। तो अगर आप पहले जब क्वेश्चन पढ़ो, 10 सेकंड के लिए पहले देख लिया करो कि आप जब उसको सॉल्व करो, इस तरह जल्दी जल्दी सॉल्व करके ना, तकसीम करके चीज को फौरन, तो देख लिया करो कि आप तुक्का लगा के जो आप निकाल सकते हो, नंबर 1। अगर नहीं तो आप उसकी फिर सिंपल परसेंटेज निकालो। परसेंटेज अब कैसे निकालनी है, अगेन 200 को डिवाइड कर दो सिंपल 500 पे, ठीक है। अब हमें पता है 200 डिवाइड 500, ठीक है, और उसी को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। इसका जो भी जवाब आएगा वो आपकी परसेंटेज है। अब देखें ये 500 नीचे है, 100 ऊपर है, तो ये डायरेक्ट 200/5 रह जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल मैं आपको जवाब करके दिखाता हूँ, ठीक है। और ये इसका जवाब बन जाएगा तकरीबन 40%, ठीक है। ले 40% बनता है, 200 किताबें 500 का कितना बनती है 40%। क्या किया, अब मैं इसका फार्मूला आपको वैसे लिख के दिखा देता हूँ कि नंबर जो आपने, जो उसने दिया है, नंबर के आपने दे दिया है, ले लिया है, जो भी नंबर है, उसको डिवाइड करना है किस चीज पे, टोटल नंबर पे, ठीक है। टोटल नंबर जो चीज का आपके पास मौजूद है, ठीक है, उस पर डिवाइड करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100 से, ठीक है। तो जो भी जवाब आएगा वो आपका परसेंटेज के अंदर जवाब आ जाएगा कि इतने परसेंट, ये नंबर जो था ये कितने परसेंट है टोटल का, इतने परसेंट है, वो आ गया। आपको पता है 40% आपने 40 100 से माइनस कर दिया, क्योंकि आपने बताना कितनी किताबें आपके पास मौजूद है। उसमें 60 नहीं है, लेकिन क्लोजेस्ट फिर भी कौन सा है 55। देखिए मैंने तुक्के से लिखा था ये, लेकिन क्लोजेस्ट कौन सा है 55, तो यही आपका ठीक हो जाएगा। वी आर कनेक्टेड, ओके, यस वी आर कनेक्टेड, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को। मुझे बताइए ये चीजें समझ आ रही है कि नहीं, यस नो करें, मुझे पता लगे आप जाग रहे हैं कि सोए नहीं पड़े, कोई समझ आ भी रही है आपको, जरा करें यस और नो, को समझ आ रही है कि नहीं, परसेंटेज दोनों तरीके समझ आए हैं, किसी को नहीं आए तो वो बता सकता है। ओके 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 गुड। बाकी 16 लोगों में से 4 का मैसेज आया है, बाकी 12 लोगों को नहीं समझ आया तो वो कह सकते हैं ओके ओके। मैं इधर भी मीट पे भी देखता हूँ, ओके। अच्छा, क्वेश्चन मुश्किल ही होने, सर पे हवा नहीं बिठा लेना कि पता नहीं कितने मुश्किल क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी ही होंगे, ठीक है। ओके, मैं आपको फिर भी दूंगा सेकंड फार्मूला, फिर बताते हैं। सेकंड फार्मूला जो है वो नॉर्मल फार्मूला है कि जो नंबर ये ऊपर लिखा हुआ है, ये जो नंबर उसने आपको दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हुआ है आपको, उसकी परसेंटेज, नंबर कौन सा, टोटल नंबर से कम ही होता है हमेशा नंबर, जब आपने फार्मूला, जब आपने परसेंटेज फाइंड करनी होती है,
ठीक है। तो ये जो कोई भी नंबर दिया होता है वो टोटल नंबर से कम होता है, ठीक है। एक फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ जी, आप 1 दर्जन केले होते हैं 12 के, जो केला होता है 12 का दर्जन होता है। मैं कहता हूँ आप 8 केले लेके आए हैं, बताओ कितने परसेंट बने, ठीक है। 8 केले लाए 12 में से, तो आप क्या करेंगे, सिंपल 8 तकसीम 12 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 100% से मल्टीप्लाई होता है, तो हम बेसिकली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि 8 तकसीम 12। अब इसका जवाब देख लें क्या आता है, ठीक है, हम कर लेते हैं, ठीक है। 2 4 8 2 6 12, ठीक है। 2 2 4 2 3 6, 2/3 इंटू 100, ठीक है। 2/3 इंटू 100, ठीक है। और 200/3 कितना बना, 200/3। इसका जो भी जवाब बनता है ये बनेगा कोई 65 66 इतना बनेगा, ठीक है। तो वो हमारे पास जो भी जवाब आएगा इसका वो क्या होगी, हमारे परसेंट, मतलब 8 के लिए 65 या 70 जितना भी बन रहा है उतने परसेंट बनते हैं 12 के। तो ये सिंपल परसेंटेज फार्मूला फाइंड करने का फार्मूला है, ठीक है। फिर उसने कहा अच्छा 8 केले लाए तो जो बाकी 4 कितने केले रह गए हैं, 4 रह गए हैं, तो वो कितने परसेंट बने, वो 100 में से 65% माइनस कर दो, 35% बन गए, ठीक है। बुशरा समझ आई कि नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ किसी और एग्जांपल से, अगर नहीं आई तो बता दें। ओके ठीक है, ठीक है। अब 2 तरीके, अब देखो मैं 2-3 टैक्टिक्स बताई हैं। एक टैक्टिक तो ये है कि हल करने नहीं बैठना, जब आपको कोई चीज गिवन हो उसमें से परसेंटेज को माइनस करना हो तो सिंपल तरीका है परसेंटेज। जब उन्होंने आपको जब परसेंटेज दी हो, क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज पूछी ना हो, परसेंटेज खुद दी हो, तो डायरेक्ट उस नंबर को ना 1% पे कन्वर्ट कर दो और उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, अगर परसेंटेज दी हुई है। अगर परसेंटेज पूछी हुई है तो ये तरीका करने का, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगा दो, ठीक है, कि जो नंबर दिया है उसको टोटल नंबर में डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, आपका जवाब आ गया। तो ये इस तरह याद रखना, अगर परसेंटेज दी हुई है तो डायरेक्ट नंबर को 1% पे ले जाओ और उस 1 और जो भी नंबर आपका आता है 1% का उसको मल्टीप्लाई कर दो आपकी ओवरऑल परसेंटेज से। तो जितने भी परसेंटेज के सवाल हैं, बेशक अब वो आपको ज़कात का सवाल है, ज़कात में वो क्या करते हैं मैं बताता हूँ। जो ज़कात के सवाल आते हैं वो बेसिकली कैसे आते हैं, वो कहते हैं जी अली डोनेट्स, नहीं अली अर्न, अली अर्न्स 50,000 monthly, how much will he pay as zakat of 2.5%। ये नहीं दी है उसकी, अब वो परसेंटेज चेंज कर सकते हैं, 5% भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, मंथली रकम चेंज कर सकते हैं। फार्मूला क्या है वही देखें, परसेंटेज दी हुई है, ठीक है। इसका मतलब कि हमने कौन सा तरीका अपनाना है, पहला तरीका क्या करना है, 50,000 को किससे डिवाइड कर देना है, बताएं। 50,000 को हमने 100 से डिवाइड कर देना है, क्या जवाब आ गया, 50,000 को आप 100 से, मीट बंद हो गया, नहीं हो गया, तो मुझे डर लगा रहता है बंद ना हो जाए। 50,000 को 100 से आपने डिवाइड कर दिया तो वो क्या बचा पीछे, 500। हमें पता है 50,000 100% है, तो उसका 1% क्या होगा, 500। सिंपल 100 पे डिवाइड करके आपको 1% मिल जाता है। ये 500 एक्चुअली में क्या है, ये आपका 1% है, ठीक है। अब आपने क्या करना, 500 1% डायरेक्ट 500 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। आपको पता है 500 है तो 500 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1000 हो गया, ठीक है। बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, 500 को क्या करना है आपने, 500 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसका जवाब आ जाएगा 1250, 1250, आई थिंक यही जवाब है इसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, इसका ये जवाब आ जाएगा 1250। तो आपको सिंपल पता लग गया कि उसने 1200, अगर 50,000 कमाता है तो उसकी ज़कात बन रही है 1250 रुपए। तो आपने नीचे जो भी 1250 उसको टिक कर देना। अब ये मेंटली कैसे करना है, जो भी रकम है 2 डेसिमल पॉइंट पीछे ले जाए, ठीक है, 100 पे डिवाइड करके, ये ले आपको पता लग गया, सिर्फ 2 पॉइंट्स पीछे ले जाए, ये भी करने की जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं, 2 पॉइंट पीछे ले गए तो आपको पता लग गया ये 1% बन गया, उसको मल्टीप्लाई कर देना, इससे वो मेंटली भी मल्टीप्लाई कर दो कि अच्छा 500 है, 500 का 2.5% क्या, मतलब 500 को दो दफा कर लो, 1000 हो गया 500 दो दफा। और 0.5 का मतलब है कि जो 500 उसको हाफ टाइम और गिन लो, 1000 और 250 कितना हो गया, 1250। अब जो उसने आपको नीचे आंसर दिए होंगे 580, 1250, 3500, ठीक है, और एक बहुत लंबा आंसर दिया होता 10,550, वो देख के पता लग जाता गलत है, तो आपको आइडिया हो जाएगा हाँ ये वाली रकम है, इसको टिक कर दें। कई दफा आपके डायरेक्ट आंसर नहीं दिए होते, कई दफा क्लोजेस्ट आंसर उन्होंने दिया होता है, सिर्फ जस्ट टू कंफ्यूज यू कि आप कंफ्यूज हो रहे हो ये डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा, तो वो आप क्लोजेस्ट टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका, आप ज़कात आए, आपका उशर आए, कुछ भी आए, तो उसने वो आपको परसेंटेज में देना है। वो आपको जो भी चीज लिख के देगा वो आपको इसी तरह परसेंटेज फॉर्म में लिख के देगा और आपने उसको करना है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपने मुझे उसका सबने करके खुद करें, बेशक मेंटली करें, जैसे भी करें, मैं टाइम नोट करूंगा कौन कितनी देर में कर रहा है, आइडिया आप लोगों को खुद हो जाएगा आप कितनी देर में क्वेश्चन करते हो, ठीक है। मैं क्वेश्चन देने लगा हूँ, आप लोगों ने उसका आंसर निकालना है, ठीक है। अहमद
पेड 4% zakat on his monthly 2 लाख इनकम। ले इसका भी मेरा जवाब बताएं क्या है। करे सारे 4% ज़कात दी, उसने 2 लाख उसकी इनकम थी, क्या जवाब आता है इसका? थोड़ा सा खुद करें, आप खुद करके बताएं। 4% 2 लाख का बहुत आसान है, मैंने कर लिया है। मैं हाँ ठीक है, जमारा गुड। देखें इतना आसान था। आज एक दूसरे का नहीं देखना, खुद करना है, देखना आप कितनी देर में कर सकते हैं। देखिए ये होता है मेंटल जवाब, बगैर किए, ये होता है मेंटल जवाब। बिस्मा ने भी कर लिया है, अंदली, मरियम, जरवा, गुड। इसको कहते हैं मेंटल जवाब करना, हल करने की जरूरत ही नहीं है। सानिया गुड। बाकी बाकी लेट हो गए हैं। देखें आपके मुकाबले में जो पार्टिसिपेंट बैठे हैं उन्होंने कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। कुरतलैन ने अब किया है। ओके, बाकी क्यों लेट हो रही है, सोचे क्यों लेट हो रही है। मैं पूछूंगा आपसे कहाँ लेट हो रहे थे। सिंपल सा है, बिल्कुल आसान सा, 1 सेकंड लगता है इसका जवाब निकालने में। 8,000। ओके ओके, राबिया ने भी कर लिया है। ठीक है, मैं बोल चुका हूँ वैसे गलती से। हाँ देखिए, आप ये अब आप लोग आपस में मुकाबला करें, आप लोग किसी ने जल्दी किया, किसी ने लेट किया, ये है मेंटली जवाब करना। तो जो जल्दी कर लेता है उसका टाइम बच जाता है, एनालिटिकल पे अच्छा खासा टाइम लगा सकता है। ठीक है, और जिसका इसमें जो मैथ में लेट हो जाए, अब ये प्रैक्टिस है। ठीक है, जरूरी नहीं अगर आपको अभी नहीं हो रहा तो आप बाद में नहीं कर पाओगे, आपकी प्रैक्टिस है। बाकी मुझे नजर नहीं आ रहा है, बुशरा, अनीका, पता नहीं आप लोगों ने किया है कि आप लोग लिख नहीं रहे अभी। खैर ओके, अब देखिए क्या किया आपने। सिंपल 2 लाख होता है, 2 लाख का 1% क्या करना है, 100 पे तकसीम कर दो। 2 लाख से पीछे आ जाओ 20,000, 20,000 से कम आ जाओ 2,000। 2,000 को सिंपल 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8,000, बात खत्म। इतना सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि आपने 1% बनाने के लिए 2 लाख को 100 पे तकसीम किया, 2,000 बच गया। 2,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8,000 बच गया। सिर्फ ये 5 से 10 सेकंड का सवाल है जो आप एक दफा में हल कर लेते हो। चलो मैं एक नेक्स्ट सवाल लिख के देता हूँ, ऊपर वाली एग्जाम्पल के मुताबिक लिख देता हूँ। Ali owns a house and gives it on rent of, थोड़ा सा मुश्किल करते हैं वो आपके लिए, 12,500। अब मैं थोड़ा सा मुश्किल करने लगा, अब देखता हूँ किसको आता है। पर मंथ ही इंक्रीजेस 10% each month, what will be the price of rent, ये जो भी, ठीक है, ऑन 3rd month। हाँ अब ये करके दिखाएं, अभी पता लग जाएगा। पहले तो माइनस वाला कर रहे थे। अली का घर है, 12,500 वो महीने का किराया है, वो हर महीने अब 10% बढ़ाएगा। तो बताओ तीसरे महीने के अंदर, वाह किसी ने कर भी दिया, तीसरे महीने के अंदर क्या बनेगा। देखते हैं सही किया कि गलत, लेकिन पहले करें, सारे करें जरा। जमारा ने लिख भी दिया है करते करते, वाह ग्रेट। देखते हैं अब सही है जमारा का, गलत है, करें जरा बाकी। ओके, हाँ क्वेश्चंस बिस्मा ने पहले अच्छा ओके बिस्मा, ठीक है अब अच्छा, हाँ करें करें करें, देखते हैं 1250। ओके, क्वेश्चन दोबारा पढ़ें। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ रेंट ऑन 3rd मंथ। इंक्रीज नहीं मैंने पूछा। ओके बुशरा, देखते हैं, रुके अभी करके देखते हैं इसे। करें करें, सारे कर लें एक दफा। ये थोड़ा सा मुश्किल किया है मैंने आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ ये वाला कैसे करना है। आपने टोटल बताना है, टोटल कितना बनता है, ये नहीं बताना कि इंक्रीज कितना। उसने कहा व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ रेंट ऑन 3rd मंथ, टोटल रेंट कितना बनेगा। टोटल रेंट बताएं कितना बनेगा सोच के। सिर्फ इंक्रीज नहीं उसने पूछा। अब देखें यहाँ कंफ्यूज हुए कुछ लोग, कुछ ने इंक्रीज लिखा है सिर्फ। उसने इंक्रीज नहीं पूछा कितना होगा, उसने कहा टोटल रेंट वो कितना बनेगा उसका 3rd मंथ का, तीसरे माह वो कितना देगा। और गौर से पढ़े, उसने पहले महीने दे दिया है, ये पहले महीने का है 12,500, और 10% वो बढ़ाएगा हर महीने। पहले हम 1 पे डिवाइड करते थे, आप इसको सिंपल 10 पे डिवाइड कर लें। मैं साथ साथ हिंट दे रहा हूँ। 12,500, चलो अभी तो आप लोगों ने कर लिया होगा। 12,500 था तो वो 1,250 बन गया 10%। तो 2 महीने का किराया बढ़ा है, 3 का नहीं बढ़ा। हाँ 2 महीने का बढ़ा है, तो 1250
और 1250 कितना होता है जी? 2500। ठीक है, 2500 रुपया किराया बढ़ा, असल किराया कितना था? 12,500। टोटल कितना हो गया? 15,000। ठीक है, ये ट्रिक की है सिर्फ दरमियान में, सिर्फ ये वर्ड्स की ट्रिक है। क्वेश्चन सॉल्व करना सबको आता है, सबने कर लिया था। ट्रिक क्या दिया है, एक तो उसने ये कराया पहले मंथ का है, उसने पहले मंथ कराया बता दिया कितना है, पर मंथ कराया ये है। तीसरे महीने का कितना कराया कितना होगा, मतलब सिर्फ दूसरे महीने बढ़ा और तीसरे महीने। कुछ कंफ्यूज इस चीज में हो गया था कि शायद 3 दफा बढ़ाने, नहीं, उसने पहले का बताया है। 10% इंक्रीज कर दिया। अब आप देखें डिक्रीज कर रहे थे तब भी वैसी परसेंटेज निकाली। अब जिन जिन ने किया है, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने कर लिया है, जिन जिन्होंने किया इस पे जूम पे तो बहुत कम लोगों ने किया। ठीक है, जिस जिसने किया उसको आइडिया हो गया होगा 10% वैसे ही निकालना है आपने। फर्क क्या है कि यहाँ पर आपने इंक्रीज कर देना है। ठीक है, सानिया और वकास आपको समझ आ गया कि कैसे करना था? ठीक है, जिनको नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। क्या किया आपने, 12,500 पर मंथ कराया था, उसने कहा 10% हर महीने बढ़ता है। 10% क्या है कि एक डॉट पीछे ले आओ, जितने परसेंट करने होते हैं उतना डॉट पीछे ले आओ। 10 है तो एक डॉट ले आओ, 100 है तो 2 डॉट ले आओ। ठीक है, उसने कहा कि 10% किराया इजाफी होगा, एक्स्ट्रा होगा। कैसे? 1250 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे। एक महीने के 1250 हैं, तो दूसरे के बाद तीसरे महीने आपने करना होगा, तो 3 महीनों के कितने हो जाएंगे टोटल? आपने मतलब अगले 2 महीनों के 2500 रुपए एक्स्ट्रा करना है। टोटल आपके पास थे एक 12,500, इसमें 2500 ऐड कर दिया तो वो 15,000 बन गया। सिंपल सिंपल बैठ बैठ के जवाब है। ठीक है, लेकिन सिर्फ वो ट्रिक करता है आपको आपकी लाइन से। ठीक है, सिर्फ आपने मैथ पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ लाइंस पे। और अगर यहाँ पर सिर्फ ये लाइन लिखी होती, जैसे बुशरा ने पहले स्टार्ट में जवाब दिया, व्हाट विल द इंक्रीज ऑफ, अगर यहाँ इंक्रीज पूछा होता तो सिर्फ आपने 5,000 को टिक करना था। अब वो आपको जवाब में 5,000 भी लिखा होगा, उसने उसने 15,000 भी लिखा होगा, और आप लोग हो सकता है कुछ लोग इंक्रीज को मैडम की जगह पूरा पूरा लिखा है कराया। ठीक है, और अगर ये पुराना वाला आंसर होता तो वो सिर्फ इंक्रीज लिख के आ जाए। तो ये एक बात ध्यान रखनी है कि आपने क्वेश्चन जो है ना वो लाजमी पढ़ना है सही से, ध्यान से। ठीक है, आपके आधे नंबर आपको क्वेश्चन पढ़ने के होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया, जवाब आपको आता होगा, लेकिन आपको वो इसी तरह से ट्रिक करेगा। ठीक है, मैं एक मिनट और कोई क्वेश्चन देखता हूँ, वरना स्टैटिस्टिक्स पे जाते हैं। लेट मी चेक। ये मैं आपको बुक सेंड करूंगा और मैं बताऊंगा आपने कौन कौन से ना करने हैं, क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा लंबे उनका फायदा नहीं है। ठीक है, जैसे आपको ये जैसे नजर आ रहा होगा, देखिए ये बहुत लेंथी लेंथी है। ठीक है, तो इसका सबका फायदा नहीं है। और देखें कैसे सिंपल सवाल दिया हुआ है। इफ अजान हो रही है, मैं चुप करके आप जरा क्वेश्चन पढ़ें, आपको आइडिया होगा। इस टाइप के हमने सवाल किए हैं अभी। अजान हो जाए, नहीं लेंथी नहीं आएंगे। ठीक है, आप सवाल देख रहे हैं ना, ये कितने इजी इजी सवाल, मैं एक मिनट रीजन कर देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह के सवाल होंगे, हम अभी देख लेते हैं। मैंने तो बस एक दफा पढ़ के लगा दिया था, हो सकता है मैं भी गलत हूँ। वेट अ मिनट। अच्छा, ये देखिए उसने कहा 3 - 5 इज इक्वल टू 7, तो ए की वैल्यू क्या है? आपने क्या किया, 5 को इधर ले आया। सबसे पहले ए वाली रकम को नहीं पहले लेके आना, पहले सिर्फ उस रकम को लेके आना जो अलग है। उस रकम को हमेशा एंड पे छेड़ना है। 7 के साथ 5 को ले आया, 7 5 12 हो गए। ठीक है, अब 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 12/3। 12/3 क्या होगा? 4। सिंपल जवाब है। ये 2/3 आप मुझे नहीं आइडिया, शायद आपने 3 को इधर ले आई है। देखें डिमैस रूल होता है, जब आप एक साइड वाली रकम को जब सिर्फ एक साइड की रकम को इक्वेशन को हल करना है तो डिमैस रूल से डिवीजन,
मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये याद रखना है। अगर इस तरह दोनों साइड्स पे रकम हो तो जो रकम आपने फाइंड करनी है उसको एक तरफ पहले साइड पे करते हैं, उसको अकेला कर देते हैं, ठीक है, उसको तनहा छोड़ देना है आपने, उसको ये वाली रकम जो है 3 है इसको आपने तनहा अकेला छोड़ देना है, बाकी सारी चीजों को उठा के एक तरफ कर देना है। जब बाकी सारी चीजें एक तरफ कर दी, फिर उसके साथ जो इक्वेशन है ना, सारी चीजें एक तरफ करके उनको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद जो फिर उधर चीज बच गई उसको उठा के मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी कुछ हो रहा है उसके साथ, या वो डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई बेसिकली, तो उसको आगे फिर इधर आके सॉल्व कर लेना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखें 4 + 5w, अब देखें वो जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स करते हैं हल उसी तरीके से करना है, ठीक है, हल करना मुश्किल नहीं है, ठीक है, वही उसी तरीके से हल होगा। 4 + 5w/2 = 19। अभी आपने प्रैक्टिस करने हैं सर, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है, ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना आपको नहीं आएगा, एक क्वेश्चन करके नहीं आएगा, आपको 3-4 तरीके से क्वेश्चन है या बहुत तरीकों से क्वेश्चन दिए हैं, प्रैक्टिस करेंगे हल एक ही तरीके से होना है, ठीक है। तो अच्छा ये क्या है, अब देखें 4 + 5w/2 = 19। 19 पे क्या आप देखें, ये 4 वाली रकम है और ये 5w/2, तो ये हमने एक w वाली सारी रकम एक तरफ रहने देनी है, जो एक्स्ट्रा चीज है उसको उठा के दूसरी तरफ ले हैं। 4 प्लस और इधर का माइनस हो जाएगा, 19 में से 4 क्या बच गया 15, ठीक है, 15 बच गया। अब क्या करना है हमने, हम डिवीजन वाली रकम उठा के उधर ले जानी है, ठीक है, क्योंकि वो 5w के साथ बिल्कुल 5 वाला डिवीजन उठा लें, ठीक है, डिवीजन को हमने सॉल्व करना है, डिवीजन उठा के उधर आ गई, 15 × 2 क्या हो गया 30, 30 हो गया। अब 5 को उठा के नीचे ले आना है, 30/5 क्या हो गया 6 हो गया, 6 आपका जवाब है। ये होता है मेंटली सॉल्व करना, ठीक है, माइंड में रिमाइंड रखना। अगर आप नहीं कर पाते मेंटली, कुछ लोग होते हैं वो नहीं कर पाते, वो उसको रिटर्न फॉर्म में भी इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई। कई सवाल इस तरह होते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11 - y व्हेन 121 - 11y = 77। तो आपने क्या करना है, उसने कहा 11 - y की वैल्यू बताओ जब रकम ये हो, तो पहले आपने इसमें से y फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, पहले 121 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस कर दें, या फिर क्योंकि हमने y को प्लस करना है तो हम y वाली रकम इस साइड पे ले आते हैं, जो मैंने आपको समझाई थी। 77 वाली रकम जो है ना वो इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है, गुड, बुशरा ने हल कर भी लिया, ठीक है। तो 121 में से आप 77 को माइनस करेंगे, ठीक है, जो भी आपका जवाब आएगा उस पे 11 डिवाइड कर जाएगा तो वो y की रकम होगी, ठीक है। जो भी y का आंसर आएगा उसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। बुशरा ने 4 जवाब निकाल दिया, सॉरी 7 जवाब निकाला है, गुड बुशरा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अब आप कहो कि 121 में 77 माइनस कर रहे हैं, तो आपने मेंटली कैसे माइनस करना है, ठीक है। 77 को पहले 100 तक ले जाओ, 100 से ऊपर कितने 21 है, 77 को अगर 100 बनाना है तो आप क्या करोगे, आप इसमें 23 जो है ना वो प्लस कर दोगे, ठीक है, 23 वो है, 21 ये है, कि ये क्या हो गया आपका 44 हो गया, ठीक है, 44 इस तरफ बच गया, 11 नीचे आ गया, तो 44/11 कितना हो गया 4 हो गया। सिंपल सी इक्वेशन है, 11 में से 4 को माइनस कर दो 7 जवाब आ गया। तो अगर 100 वाली रकम को माइनस प्लस करना हो तो उसके लिए टेक्निक क्या होती है, 121 - 77 था, 77 में इतने प्लस कर दो कि 100 हो जाए, कितने प्लस करेंगे 23, और कुछ लोग 33 कर देते हैं कि 7 3 10 7 3 10, इसका भी ध्यान रखना है। तो 77 में क्या प्लस करना है, 23 प्लस कर दिया तो 100 बन गया, 100 से ऊपर कितनी रकम है 21, तो मतलब टोटल 121 में से माइनस करें 77 तो क्या बच गया 44 बच गया, और उसमें से 11 डिवाइड कर दिया 4 बच गया, 4 यहाँ पुट कर दिया, 11 - 4 7 आ गया। तो ये होता है मेंटली इस क्वेश्चन को हल करना, ठीक है। अब ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा, आप इसमें खुद से वैल्यू पुट करके खुद से निकाल सकते हो, 1000 सवाल कर सकते हो, जरूरी नहीं जवाब इवन इसी तरह इक्वल आ जाए, जवाब पॉइंट्स में भी आ सकता है, बट्टे के फॉर्म में भी आ सकता है, कुछ भी जवाब आ सकता है, लेकिन आपको सिर्फ तरीका आना चाहिए। अच्छा मैं आपको करके दिखाता हूँ, 11 - y 121, ओके, 11 - y, और बिल्कुल इसी तरह के सवाल आएंगे। फर्क ये है कि अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इसको कर पाओगे, वरना कर नहीं पाओगे, ठीक है, वरना मैथ इसकी इतनी मुश्किल नहीं होती। उसने कहा आपने 11 - y फाइंड करना है कि ये कितना होता है, कब फाइंड करना है, जब आपके पास इक्वेशन है कौन सी 121 - 11y = 7। अच्छा 121 - 11y = और 77। उसने कहा अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब असल क्वेश्चन आपका क्या है ये, लेकिन ये फाइंड करने के लिए आपके पास y तो है नहीं, तो आपने पहले y फाइंड करना है। y कैसे फाइंड करना है, ये जो नीचे रकम दी गई है ना इससे फाइंड करना है। अब आप कैसे फाइंड करते हैं, अच्छा ये ले अब बड़ा हो गया, ठीक। आपने कैसे फाइंड करना है कि आपने क्या किया, ये 121 इधर है, आपने ये y वाली रकम को हमेशा जो चीज हमने फाइंड करनी है उसको पॉजिटिव करते होते हैं, ठीक है। इस y को अपने करना है पॉजिटिव, ये यहाँ पे नेगेटिव में है, तो आपने क्या किया 121 उधर रहने दिया, ठीक है, 77 इस तरफ ले आया क्योंकि बड़ी रकम 121 है, माइनस कर दिया 77 इक्वल टू क्या हो गया, y इधर माइनस हो रहा था उधर जाके क्या हो गया 11 में प्लस में आ गया, ठीक है।
इसको सॉल्व कर लें, आप इसको प्लस माइनस खुद करके सॉल्व करें तब भी ठीक है। देसी तरीका मैंने ये बताया कि 121 में से 77 निकालने हैं, तो सिंपल क्या करें कि 21 ऊपर वाले क्या है, ये 100 से ऊपर 21 है और 77 से 100 में जाने में 23 होते हैं, ठीक है। तो 23 और 21 टोटल मिला के कितने हो गए आपके 44। तो इसका जवाब आता है। अब आप इसको इस तरीके से सॉल्व करने से मैंने किया है, या आप सिंपल कर लें तो वो भी जैसे आप प्रॉपर करते होते हैं, ठीक है। जब वो बच्चे करते हैं उंगलियों पर कर लें, जैसे मर्जी करें, लिख के कर लें, ठीक है। तो वो आपका जवाब क्या आ गया, 44 आ गया। 44 इज इक्वल टू 11y। अब 11 को उठा के 44 के नीचे ले आए, 44 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू y। अब ये वो प्रॉपर तरीका है सॉल्व करने का, y इज इक्वल टू 4, ठीक है। y किसके बराबर आ गया, 4 के, मतलब आपको पता है y क्या मतलब है 4, तो 11 में से 4 चला गया, पीछे का बच गया 7, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आपने अपने क्वेश्चन करने हैं, और आई थिंक इसमें दिए भी हुए हैं। अगर आपको ना समझ आया, नहीं तो यहाँ पे नीचे आई थिंक उन्होंने हल किए हुए हैं, आई डोंट नो सारे हैं कि नहीं, बल्कि होंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 25, ठीक है। ये उन्होंने ये देखे हल किया हुआ है, लेकिन उनकी जो हल करने का मुझे नहीं पता, आपको समझ आएगा, मैं आपको देसी टोटके बता रहा हूँ। उन्होंने लेफ्ट हैंड उसके साथ LCM SCF वगैरह भी कई जगह लगाए होंगे। तो ये बेसिक जो तरीका सॉल्व करने का ना, वो यही जो मैंने आपको बताया है, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है अच्छा सा जो हम कर सकते हैं, जैसे ये देखें एक्स की 4, हाँ अच्छा, ये देखें मैं आपको यही समझा देता हूँ। उसने क्या है कि आपको एक रकम है, एक्स की ताकत 6 है माइनस 4 एक्स की ताकत 4 है, ठीक है। ये आपको रकम दी, उसने कहा ये किसके बराबर है, 64 के बराबर है, ठीक है। और एक रकम दी उसने, एक्स की ताकत 4 है इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब आपने उसने कहा कि आपने इसको सॉल्व करना है। आपने क्या किया, एक्स की ताकत 4 बराबर है 4 के, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने हमारे पास यहाँ एक्स की ताकत 4 एक जगह है, लेकिन एक्स की ताकत 6 के अंदर भी एक्स की ताकत 4 तो है। मतलब पावर्स का रूल ये होता है, मैं पावर्स का रूल समझा देता हूँ। पावर्स का रूल ये होता है कि अगर एक्स है, उसकी ताकत 2 है, 3 है, फॉर एग्जाम्पल 3 डाल गया, ठीक है, 3 है प्लस 3 हो गया, ये क्या होगी एक्स की ताकत, अब ऊपर चला गया, एक मिनट, एक्स की ताकत 6 का क्या मतलब है, 3 प्लस 3, 2 प्लस 4, कुछ भी लिखते जाओ। मतलब आपने 6 का मतलब है कुछ ना कुछ है, या 1 प्लस 5 कर लो इसको, वो भी एक्स की ताकत है, 1 प्लस 5। इसको 2 प्लस 4 कर लो, वो भी एक्स की ताकत है, ठीक है। इसी तरह ये सवाल देखो, उसने कहा एक्स की ताकत 6 है। अब हमें पता है, हमें एक्स की ताकत 4 की वैल्यू मालूम है, और एक्स की ताकत 4 एक जगह लिखा हुआ है, लेकिन एक जगह वैल्यू पुट करने से वैल्यू नहीं आएगी। तो हमने क्या किया, हमने इस एक्स की ताकत 6 में से एक्स की ताकत 4 कॉमन ले लिया, क्योंकि 4 इधर भी है और इधर भी है, जो कॉमन आ गया। और एक्स की ताकत जब 4 कॉमन आ गया, पीछे कितना रह गया, ये देखें जैसे मैंने लिखा था, जैसे 2 और 4 है। 2 और 4 का क्या मतलब है कि एक एक्स की ताकत 2 है, ठीक है, और एक एक्स की ताकत 4 है, ये 2 है, ठीक है। और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, ये नहीं, ये दोनों आपस में जब भी मल्टीप्लाई होंगे, तो मतलब ये ताकतें जो है ना वो जमा हो जाती हैं। जब एक्स और एक्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो ताकतें होती हैं वो आपस में जमा हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने एक्स की 4 जो है वो अलग कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या, अलग निकाल लिया। अलग निकालने का क्या मतलब है कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करें, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही वाली रकम आ जाएगी जो ऊपर लिखी हुई है। तो हमने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास उसकी वैल्यू है 4। हमने एक्स की ताकत 6 को खत्म करना था, 6 की तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, तो अब हमारा 6 खत्म हो गया है। अब हमने क्या किया, एक्स की ताकत 4 कॉमन ले लिया, एक्स की ताकत 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 64। अब हमने ये जो 4 वैल्यू थी यहाँ पुट कर दी, 4 एक्स स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू 64, ठीक है। ये हमने एक्स की ताकत 4 की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या किया, इसको आप बेशक मल्टीप्लाई कर दें अंदर, ठीक है, जब भी जवाब आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे, कि 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 64, ठीक है। और जब ये 64 से उधर 16 उधर चला जाएगा, वो प्लस माइनस हो जाएगा, फिर 4 पे डिवाइड कर जाएगा, और एंड पे जाके ना वही जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, एंड पे जाके आपका जवाब जो है वो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप हल कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें। या उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, उन्होंने डायरेक्ट 4 से इधर भी डिवाइड कर दिया, 4 से इधर भी डिवाइड कर दिया, या आप कह लें कि इस 4 को डायरेक्ट लाके इधर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो वो 16, 4 इधर आके डिवाइड होगा तो इधर 16 रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 16 हो गया। इसको और सॉल्व कर लें, माइनस 4 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 हो गया। अगर उसने आपसे एक्स की वैल्यू पूछी है, तो आप सिंपल एक्स इज इक्वल टू 20 और उसका अंडर रूट आ गया। जब किसी चीज का स्क्वायर हो, ठीक है, उसके ऊपर अंडर रूट लग जाए, तो वो स्क्वायर खत्म हो जाता है। अगर उसने एक्स की वैल्यू पूछी होगी, तो एक्स इज इक्वल टू 20 अंडर रूट आ जाएगा जवाब। मैं आपको दिखा देता हूँ 20 अंडर रूट कैसे आएगा। हमारे पास आया 4 इंटू
एक्स की मैं ऐसी पावर लिख रहा हूँ वो बार बार खराब कर रही है। एक्स की ताकत 2 माइनस था कि प्लस था, माइनस, होप सो सबको समझ आ जाएगी, -4 इज इक्वल टू 64। उसने क्या किया, ये 4 इधर सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसने उठा के इधर लाके डिवाइड कर दिया। तो क्या हो गया, एक्स की ताकत 2 - 4 इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, एक्स की ताकत 2 - 4 इज इक्वल टू ये 64 डिवाइडेड बाय 4 16 हो गया। ठीक है, अब इस अभी आपसे फॉर एग्जांपल उसने एक्स की वैल्यू पूछी है, आप ये -4 क्या करेंगे, इधर लाके जमा कर देंगे। ठीक है, एक्स की ताकत 2 इज इक्वल टू 16 + 4, एक्स की ताकत 2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब आपके पास पावर है, अब एक्स स्क्वेयर है, और जब स्क्वेयर को खत्म करना हो, सिंपल एक्स पूछना हो, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 20, और अब अंडर रूट की वैल्यू आपको पता होगी, या मुझे ढूंढना पड़ेगा अंडर रूट कहाँ पे। तो आप लोगों ने अंडर रूट तो मैथ तो बेसिक्स आई थिंक सबने की ही होती है, तो मैथ का तो होगा पता सबको अंडर रूट का। ठीक है, बस वो अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पे, वो इस फॉर्म में होता है, इस तरह करके ऐसे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, इस फॉर्म में अंडर रूट होता है। ठीक है ना, इस तरह करके अंडर रूट होता है, और वो फिर अंडर रूट लग जाता है। तो जो जवाब होगा उसमें 20 अंडर रूट लिखा होगा एक्स की वैल्यू। तो अगर एक्स की वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू है तो 20 लिखा होगा। ठीक है, नहीं 1/2 नहीं लगाते, 1/2 अंडर रूट नहीं होता, अंडर रूट के पीछे 1/2 अंडर रूट कहलाता है, वो और चीज होती है। अंडर रूट का मतलब है पावर का 1/2। ठीक है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर का 1/2, ना कि पूरी इक्वेशन का 1/2, इसमें डिफरेंस है। ठीक है, 1/2 होता है 0.5, अंडर रूट इज नॉट इक्वल टू 0.5। ठीक है, अंडर रूट का मतलब होता है कि जो आपकी पावर अगर एक्स का स्क्वायर है ना, स्क्वायर के साथ 1/2 आ सकता है। जैसे अंडर अंडर रूट का असल मकसद होता है, ये स्क्वायर था, ये देखें ये स्क्वायर था, इसके साथ आ सकता है कि 2 × 1/2, वो पूरी रकम का 1/2 नहीं होता, वो स्क्वायर का 1/2 होता है। इसी तरह 2 2 से कट जाता है, तो वो एक्स की वैल्यू खत्म हो जाती है, ये होता है अंडर रूट। ठीक है, अच्छा, और अगर यहाँ पे 20, यहाँ तो 20 है, अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल 16 होता जवाब, और 16 का अंडर रूट होता, ठीक है, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, मतलब 4 जब आपस में मल्टीप्लाई 4 × 4 होता है तो 16 बनता है। तो फिर अगर 16 का अंडर रूट होता तो फिर एक्स की वैल्यू क्या आ जाती, 4 आ जाती। कब आती, जब कहा क्या, ये अगर 16 का अंडर रूट होता तो, और अंडर रूट का क्या मतलब होता है कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, 16 ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, 16 इसके बराबर हो गया, 4 का स्क्वायर, किसी चीज का स्क्वायर है, ये जो जवाब है, अगर किसी चीज का स्क्वायर बनता है तो वो फिर जवाब जो होता है, ये जो 2 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट से। ठीक है, और जो जवाब है वो आपका सिंपल 4 रह जाएगा। ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज कि अगर आपका अंडर रूट जैसे यहाँ 20 था, अगर अंडर रूट 20 भी है तो 20 हमें पता है किसी चीज का अंडर रूट नहीं होता, तो वो सिंपल जवाब यही वाला 20 हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये समझ आ गया होगा। तो एटलीस्ट आपकी परसेंटेज में या ये बाकी चीजों में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अलजबरा में मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, परसेंटेज के भी, ये बेसिक अलजबरा के भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपने सॉल्व करने हैं तो आपसे वो हो जाएंगे। अभी एक दो चीजें रहती हैं, हम वो कर लेते हैं। ठीक है, आपकी परसेंटेज, प्रपोर्शन, ज़कात, उशर वगैरह हो गया। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स इसी तरह की जो मैंने बताया कि वो इतने परसेंट ले लेगा, इतनी उसकी मतलब कमाई। वो फाइनेंशियल में क्या होता है, बिजनेस मैथमेटिक्स में क्या होता है, वो आपको बताएगा कि इतना उसने लोन लिया था, 10% लोन था, तो उसने अगर 10% लोन डालना होगा तो कैसे, वो जो मैंने आपको अभी 10% वाला करवाया है, तो आपने उसकी परसेंटेज 10% की निकाल ली, और उसमें वो जितना भी लोन बन रहा हुआ, या लोन कह लें आपके, या फिर उसे हम क्या कहते हैं, जो कर्जा दिया होता है, ठीक है, कर्जा उसने 10% सूद के साथ वापस करना है, तो वो 10% ऐड करते जाना है, तो वो आपका बन जाएगा। तो वो सारे क्वेश्चन इसी तरह होते हैं। ठीक है, बिजनेस, फाइनेंशियल, परसेंटेज, रेशो, प्रपोर्शन। हाँ, रेशो का मैं बता दूं, गुड गुड गुड, याद आ गया, याद आ गया। अच्छा, एक हम रेशो करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 3:4। ठीक है, 3/4। ठीक है, वो कहाँ गया, अच्छा ठीक लिखा हुआ। ठीक है, 3/4, या मैं लिखता हूँ 75%। असल में ये तीनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, 3/4, 3/4 या 75%, ये तो चलो आपको इजीली समझ आ गया कि जब दरमियान में रेशो हो तो उसका मतलब होता है 3/4। ठीक है,
और जब उसको परसेंटेज फॉर्म में इन्होंने कैसे लिखा है, उन्होंने इसी 3/4 को क्या कर दिया, जो मैंने आपको परसेंटेज का फार्मूला बताया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करके देख लें, वो आपका जवाब जो भी आएगा वो 75% होगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप। तो बेसिकली आप परसेंटेज फॉर्म हो, प्रोपोर्शन फॉर्म, रेशियो फॉर्म हो, या फिर आपका बटे वाली फॉर्म हो, वो इस तरह आती है। ठीक है, कई जगह लिखा हो सकता है, इसको हम कहते हैं 1/3/4। कई जगह ऐसे रकम भी लिखी होती है। वो बेसिकली मैं बताता हूँ लिखी कैसे होती है, यहाँ पर मैं वो लिख नहीं पाऊंगा। वो ऐसे होती है 1/3/4। तो इसको करने का तरीका क्या है? ठीक है, इस तरह करके रकम लिखी होती है। इसको करने का तरीका क्या है? इस रकम को इससे करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर होगी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये जो दोनों रकमें होंगी, एक जो साइड पे बड़ी रकम है और बटे वाली रकम है, मल्टीप्लाई क्या हो गया, 4 × 4 = 4 हो गया। उसमें क्या करना है, ये जो जो जवाब आएगा इन दोनों का, उसको उसमें इसको ऐड कर देना है। ठीक है, कितना हो गया, 4 4 को +3 में ऐड कर दिया, क्या हो गया 7। तो आपका जवाब क्या आ गया, 7/4। तो आप बटे में निकालने के लिए जवाब निकाल सकते हो, या क्या आ गया 7/4। ठीक है, तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। ये वैसे आता होगा सबको, आई होप सो। ठीक है, तो ये तरीका, और इस समय ये क्यों ऐसे लिखा जाता है, वो कई दफा ऐसे रकम दी होती है और उसके जो जवाब होंगे वो ऐसे लिखे होंगे। तो वो अगर आपके पास आंसर निकला है 7/4, लेकिन जवाब जो दिए हुए वो सारी इस फॉर्म में दिए, तो उसको कैसे करने का हल है कि 7 अंदर रखा, ठीक है, अंडर रूट के 4 बाहर रखा, 4 4 सॉरी फॉर माई बैड राइटिंग, और बाकी बचा 3। ठीक है, तो जो ही सबसे ऊपर जवाब आता है वो राइट, यहाँ सबसे लेफ्ट पे लिखा जाता है। ठीक है, जो जिस पे आपने डिवाइड किया होता है 4, वो बटे के नीचे लिखा जाता है, और जो सबसे नीचे बच गया होता है, जो आपका रिमाइंडर होता है, वो आपका यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का तरीका ये, 4 इस रकम को इस रकम से मल्टीप्लाई करना है, जो जवाब आएगा उसमें ऊपर वाली रकम ऐड कर देनी है। ठीक है, तो इनका बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। ये बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी इन केस ये आ सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी हो रही है लेक्चर की, किसी को नहीं भी समझ आ रही, वो रिकॉर्डिंग में भी सुन सकता है, फिर भी नहीं समझ आई मुझे बता दे, तो मैं उसको तब समझा दूंगा। ठीक है, ये प्रोपोर्शन, रेशियो, इसी तरह कहते हैं। रेशियो में ये चीजें होंगी कि वो कहता है फॉर एग्जांपल, अच्छा रेशियो को एक हल करने का तरीका बताता हूँ आपको। कई क्वेश्चन इस तरह से लिखे होंगे कि 3/4 = x/5। अब इसको सॉल्व कैसे करना, तो मैं आपको बता चुका हूँ, बटे वाला एग्जांपल है। 3/4 = x/5। ठीक है, तो 5 को उधर जाके ज़रब कर दें। ठीक है, वो 5 3 = 15। ठीक है, 15/4 जो भी जवाब आपका जवाब आ गया। नहीं तो एक और तरीका भी है कि ये वाली जो दो रकमें होती हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, ये वाली जो दो हैं, ठीक है, इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है। और ये वाली जो दो हैं, अगर आपकी बहुत कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन आई है, ठीक है, और ये वाली जो दो हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, क्या किया आपने, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 15। ठीक है, अब आपको पता है हमने, और 4x क्या हो गया 4x, फाइंड x करना है, तो 15/4 हो गया। तो दोनों तरीके आप जिस तरह मर्जी उसको एज्यूम कर लो, बटे में एज्यूम करके सॉल्व कर लो, या इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो दोनों तरह से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये भी तरीका है इसकी रेशियो वाली चीज को सॉल्व करने का। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो आज की हमारी लास्ट चीज है स्टैटिस्टिक की। तो बेसिकली हमारा ये वाला एरिया कवर हो गया सारा। ये जो बिजनेस मैथमेटिक्स, इनहेरिटेंस में वही आता है। इनहेरिटेंस में क्या आएगा, वो कहेगा आपको इतने परसेंट जो है जी, आपने बेटी का फॉर एग्जाम्पल 40% ना जो है ना, बेटी के नाम जमीन होगी, तो आपने उसी तरह परसेंटेज निकाले नहीं। तो बेसिकली ये 12 क्वेश्चन है, ये इसी तरह परसेंटेज में घुमा फिरा के, ज़कात में, उशर में, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में, या ए के पास सेब है जी 20, उसमें तो 13 उसने खा लिए हैं जी, कितने परसेंट, कितने बच गए जी सेब, उसके बाद कितने परसेंटेज, या एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं। ठीक है, वो जो 12 से 15 क्वेश्चन जो है ना, वो आपके इस फॉर्म में आते हैं। ठीक है, अभी रह गई ज्योमेट्री। स्टैटिस्टिक्स में आपको आज ही करवा दूंगा। ठीक है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो है, ये ज्योमेट्री वाला जो है, और ये सारी ज्योमेट्री है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, सारा कुछ ज्योमेट्री वगैरह, ये मैं आपको कल करवा दूंगा। ठीक है, एरिया वगैरह के फार्मूलाज। ठीक है, ये बाकी हमने कुछ चीजें इसमें से कर ली हैं, ये अलजबरा वगैरह है। ठीक है, वो हमारा हो गया। ठीक है, अच्छा, और क्या रह गया, हाँ, उसके बाद हमारे हैं एनालिटिकल रीजनिंग, 2 दिन हम एनालिटिकल करेंगे। अब आ गया है मीडियन। ये मुझे समझ आ गई है, बता दें आपको कि इतनी समझ आ गई आप लोगों को इन चीजों की जो हमने अभी तक पढ़ ली है। उनमें से अगर कोई चीज नहीं समझ आई, अगेन मैं आपको क्वेश्चन बता दी, बुक भेज दूंगा, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करें।
ठीक है, और बहुत लंबे लंबे लेंथी क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं, जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि आपके पास टाइम थोड़ा होता है, सॉल्व करें। अगर कोई नई क्वेश्चन समझ आता है तो मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब किसी का क्वेश्चन था, ओके ओके गुड, बाकियों को भी आ गई समझ, चलो ठीक है। अच्छा, अब रह गया है ये वाली चीजें, चार ये चीजें और एक क्वेश्चन बहुत मेन है, उसको रट लें आप, ठीक है। हमेशा वो क्वेश्चन कई दफा आ जाता होता है गैट में, अगर 12 गैट है तो वो ना कुछ 4-5 दफा तो आता ही आता है। वो है कि स्टैटिस्टिक्स कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे आपके सामने मीन, मीन को आप एवरेज भी कहते हैं, मीन को आप एरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, ठीक है, इसके 2-3 नाम है, एवरेज कह लें, मीन कह लें, एरिथमेटिक मीन कह लें, ठीक है। बाकी मीडियन, मॉड, रेंज, और एक चीज होती है आपकी, वो होती है आपकी वेरिएंस। एक क्वेश्चन जो वेरिएंस से आता है वो सिर्फ यही आता है कि विच वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, कौन सी वैल्यू है जो नेगेटिव नहीं हो सकती, उसका जवाब है वेरिएंस। बस वेरिएंस की एक ये लाइन याद रख लें कि वेरिएंस कभी नेगेटिव नहीं होता, या तो वो क्वेश्चन का आ जाएगा वेरिएंस कैन नेवर बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इक्वल, या वो आ जाएगा विच वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो वो किसी भी तरह घुमा के इसको दे सकता है। इन शॉर्ट वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, ये आप याद रख लें। मैं वेरिएंस का स्पेलिंग लिख देता हूँ, VARIANCE, ठीक है, ये वेरिएंस के स्पेलिंग होते हैं, और वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये आपने ना पल्ले बांध लेनी, बात हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, लेकिन अगर आ गया तो ये 1 सेकंड का सवाल है आपके लिए, तो इसलिए मैंने बता दिया कि आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अब मीन वैल्यू क्या होती है, एवरेज क्या होती है, आप सबको पता है एवरेज निकालने का तरीका क्या है। जितनी वैल्यूज दी हुई हैं, जितनी भी वैल्यूज दी हुई सबको जमा कर दो। अली हैज 4 एप्पल्स, 5 मैंगोज, 6 बनानास, 8 स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, सारा कुछ हो गया। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फ्रूट्स ही हैव। अब क्या करना है, जितने उन्होंने दिए उन सबको जमा कर दो, और टोटल जितने बनते हैं, जितनी वो टोटल चीजें बनती हैं उस पर डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आ गया, आपकी एवरेज निकल आती है, ठीक है। मतलब आप उसको एवरेज कह लो, ये एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जितने उसको उस पर डिवाइड कर दो, टोटल नंबर का मतलब ये नहीं है कि अगर उसने क्या कहते हैं 8 दिए हैं तो 8 सेब हैं, 5 बनानाज हैं, 6 हैं, तो वो 8, 5 और 6 जितने होते हैं उतने भी डिवाइड करना है। टोटल नंबर का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल 3 केले, 2 सेब, 10 स्ट्रॉबेरीज और 5 नाशपातियां, ये अली के पास है, बताओ एवरेज कितनी है। ये नंबर कितने हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, ये नंबर टोटल 4 है। ये नहीं करना कि उनको जमा करके फिर उसी पे डिवाइड कर देना, नहीं। 3 + 2 + 10 + 5, ये टोटल फ्रूट्स कितने हैं, 20। किसमें कितनी है, 4, 1, 2, 3, 4, केला, नाशपाती, सेब, ठीक है, और अंगूर जो भी मैंने बोला है, ठीक है। तो नंबर, टोटल नंबर का मतलब है जितनी नंबर ऑफ आइटम्स हैं, ये जो दरमियान में मतलब टाइप्स हैं, जो भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से, ठीक है, कि ये जो नंबर दिए हैं इनको आपस में प्लस करके ये टोटल नंबर जितने बनते हैं उस पर डिवाइड कर देना है। तो जो आपका आंसर आएगा, आप उसको अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हो, आप उसको सिंपल मीन भी कह सकते हो, आप उसको सिंपल एवरेज भी कह सकते हो, ठीक है। इस बात की समझ आ गई। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन हो गया, मीन हो गया, और ये आपको कंफ्यूज करते हैं मीडियन, मॉड वगैरह, इनको जरा गौर से सुनना है। मीडियन क्या है, बहुत सारे नंबर्स आपको दिए हुए हैं, मिसाल के तौर पे मैं करके दिखाता हूँ, 7, 8, 5, 44, 31, 22, 66 और 90, ये आपको उसने नंबर दिए हैं। वो कहता है जी इनका बताओ मीडियन क्या है। पहले आपने क्या करना है, इसको अरेंज करना है अल्फाबेटिकली, मतलब 1 से लेके 90 तक जाना है, मतलब 1 से 100 तक, मतलब प्रॉपर तरतीब से। अब सबसे छोटा इसमें से कौन सा है जी, 5 है, हम पहले लिख देते हैं 5, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कौन सा है, 5 के बाद 7 है, हमने लिख दिया 7। उसके बाद कौन सा 8 है, हमने लिख दिया 8। उसके बाद कौन सा है छोटा, उसके बाद 22 है। उसके बाद कौन सा है 31 है। उसके बाद कौन सा 44 है। उसके बाद कौन सा है 66 है। उसके बाद कौन सा 90 है। हमने इनको तरतीब से अरेंज कर दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है, और हम एक और लिख देते हैं, चले 190। कुछ डिपेंड नहीं करता कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी, जब आप मीडियन कैलकुलेट कर रहे होते हो उसमें ना आपने प्लस माइनस करना, सिर्फ तरतीब देगा चीज को। फिर क्या देखना है, सबसे मिडल में कौन सी चीज आती है, और ये हमेशा ऑड नंबर्स के अंदर होता है। मीडियन जो होते हैं ना, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ये जितनी वैल्यूज होंगी ये ऑड होंगी। ऑड से क्या मतलब है कि यार इनका जो टोटल नंबर होगा वो या 10, वो या 11 होंगे या 7 होंगे। जैसे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 है,
ठीक है, ये 9 फिगर्स लिखी हुई है टोटल, तो ऑड नंबर होंगी। जो सबसे मिड वाली फिगर होगी, मिड वाली कौन सी है, 1 2, अब 9 का मिड क्या बनेगा 5, 4 एक तरफ 4 एक तरफ, मिड क्या हो गया 5, हम 4 एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, लो ये 4 एक तरफ कर दिए, अगले 4 एक तरफ कर दिए, दरमियान में क्या बच गया 31, ये हमारा क्या है मीडियन। कुछ मैटर नहीं करता क्या जवाब, क्या रकम बड़ी है छोटी है, एवरेज नहीं निकाल रहा है, मीडियन निकाल रहे हो। तो जो मिड वाली रकम है, मीडियन से मिड याद रख लो, जो मिड वाली रकम होगी ना तरतीब देने के बाद, बिना तरतीब दिए तो मीडियन नहीं बनेगा ये वाला। ठीक है, यहाँ तो चलो तुक्के से बन रहा है ये वाला मीडियन, लेकिन बिना तरतीब दिए आपका मीडियन नहीं बनेगा। ठीक है, आपको तरतीब देनी है, तरतीब देने के बाद जो आपका मीडियन बन रहा है, ठीक है, वो आपका जवाब होता है। आई होप सो समझ आ गई होगी मीडियन की, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर, फिर उसको पहले अलाइन करना है, अलाइन करने के बाद उनको क्या करना है, उसका जो दरमियान वाला नंबर है वो निकाल लेना है। बट इन केस हम कहें कि यहाँ तो 8 नंबर है, यहाँ एक नंबर 11 भी है, और सॉरी 10 नंबर है, अब क्या हुआ, अब 11 कहां पर आएगा, 11 इस जगह आएगा, यहाँ पे आ गया। अब कह रहे हैं अब तो 2 नंबर आ गए हैं दरमियान में, ये ले जी 22 और 31, 4 एक तरफ 4 एक तरफ, अब तो 2 नंबर है। अब क्या करना है, अब इन दोनों को कर देना है प्लस। ठीक है, क्या हुआ 31 और 22 को प्लस कर दो, क्या बनता है 53, 53 को 2 पे डिवाइड कर दो, ठीक है, वो बनता है 16.5। तो आपका फिर मीडियन क्या होगा, आपका मीडियन होगा 16.5। ठीक है, आपने इन दोनों की फिर क्या निकाल लेनी है, एवरेज निकाल लेनी है, आपने इन दोनों का मीन निकाल लेना है। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ, इफ देयर आर टू मिडल नंबर्स ऐड देम एंड डिवाइड इट बाय 2। ठीक है, तो ये मीडियन निकालने का तरीका है। मीन में क्या करना है, जितनी चीजें दी उन सबको जमा कर दिया और टोटल नंबर पे उसको डिवाइड कर दिया, जितने आइटम्स थे उस पर डिवाइड कर दिया, तो वो मीन निकल आया। मीडियन क्या है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट इज इक्वल टू मीडियन। आधी चीजें एक तरफ आधी एक तरफ, जो दरमियान में एक चीज बच गई वो मीडियन है। अगर 2 चीजें बच गई उनको जमा करके उनका मीन निकालो, वो मीडियन बन जाएगा। ठीक है, ये है मीडियन। मॉड क्या होता है, ठीक है, मॉड का कोई ताल्लुक नहीं है तरतीब क्या है, मॉड का कोई ताल्लुक नहीं है जमा माइनस क्या हो रहा है, सिर्फ उसकी एक लाइन है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर। मतलब अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पे मॉड, वो यहाँ पर हमने ये बाकी नंबर थे, अगर यहाँ 11 जो है वो यहाँ भी 11 लिखा हुआ है, ठीक है, फिर आगे 13 लिखा हुआ है, फिर आगे 11 लिखा हुआ। अब 11 कितनी दफा आ रहा है, 3 दफा। जो वाली जो रकम आपकी उसमें ज्यादा दफा आ रही हो वो आपका मॉड होता है। अब इसी इक्वेशन के अंदर मॉड क्या है, इसी इक्वेशन के अंदर ये 11 3 दफा आ रहा है। ठीक है, अब 13 हो सकता है 2 दफा आ रहा हो, मिसाल के तौर पर 190 2 दफा आ रहा हो। जो सबसे ज्यादा दफा आने वाली टर्म है, और एक ही होगी, जो सबसे ज्यादा आने वाली टर्म है वो आपका क्या होता है, वो आपका मॉड होता है। अब देखो, अब ये ऊपर वाली एग्जांपल में आप इसमें से मीडियन भी निकाल सकते हो, मॉड भी निकाल सकते हो, एवरेज लेना है तो क्या इन सबको प्लस कर दो, और ये टोटल आई थिंक 12 13 बनती है, उस पर 12 13 पे डिवाइड कर दो। ठीक है, और वो आपको क्या निकल आएगा, वो आपका मीन भी निकल आएगा। तो मीन, मीडियन, मॉड, ये 3 चीजें होंगी। अब है रेंज। रेंज क्या होती है, हाईएस्ट नंबर से माइनस कर दो लोएस्ट नंबर। ठीक है, अब हाईएस्ट नंबर से माइनस करते हैं लोएस्ट नंबर। चलें जी, हम देखते हैं जी रेंज क्या चीज है। हाईएस्ट क्या 190, लोएस्ट हमारे पास कितना 5, 190 में से 5 माइनस कर दिया, क्या आ गया 185। आपकी जो रेंज है वो 185 है, सिंपल। तो ये बहुत बेसिक स्टैट है, और यही 3 4 चीजें आती होती हैं। ठीक है, जो आपको मीन पूछा रहता है, मीडियन, वेरिएंस की एग्जांपल पूछ ली जाती है कि वेरिएंस बताओ कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो मीन, मीडियन, मॉड और रेंज, ये आप याद रखनी है। मीन क्या है, ओवरऑल एवरेज। मीडियन क्या चीज है, जो रकम मिड पर प्रेजेंट हो। ठीक है, 2 रकम है उनका क्या कर देना, 2 रकम का जमा करके 2 पे तकसीम कर देना है। मॉड क्या, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, जो बहुत ज्यादा आ रहा हो। रेंज क्या चीज है, हाईएस्ट नंबर से लोएस्ट को माइनस कर दो, आपकी रेंज निकल आएगी। ठीक है, तो आपका बेसिक अलजेब्रा, बेसिक स्टैट, और आज हमने क्या किया साथ परसेंटेजेस वाला, ये 3 चीजें कवर हो गई हैं। अब है डिपेंड प्रैक्टिस पे। मैं ट्राई करूंगा वैसे आपके ज्यादा दिन ना लगे, 5 दिन तक मैं ड्रैग ना करूं। ट्राई मेरी यही है कि जितनी जल्दी हो सके कराऊं, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। हाँ, एक काम करना है आप लोगों ने, मैं ट्राई करूंगा सारी चीजें आपको समझा दूं। ग्रुप लीव नहीं करना आपका, आई थिंक गेट 15 तक है ना, तो हम ऐसा करेंगे, मैं ट्राई करूंगा दरमियान में आपको कुछ टेस्ट देता रहूं। ठीक है, तो मैं ये नहीं करना चाहता कि बस मैं आपको पढ़ा दूंगा, खत्म हो जाए, आप लोग बैठे हो और आप लोगों को समझ ना आ रहा हो। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप करने लगो तो आपको कॉम्प्लेक्स लगे, तो उसके लिए मैंने ये, आपकी मर्जी है। लेकिन जो तैयार करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये चीज कर सकता हूँ कि जैसे हमारा कोर्स सेंड होगा, उसके बाद जो है ना, मैं कुछ क्वेश्चंस बना के सेंड कर दिया करूंगा आप लोगों को। ठीक है, आप वो सॉल्व करिए करेगा साथ साथ। नहीं तो ये जो हमारे पास बुक है, इसमें से मैं आपको बताया करूंगा, या इसमें से आपको बता दिया करूंगा स्क्रीनशॉट्स लेके कि ये क्वेश्चंस हल करो, और आप उसको खुद हल करके
इफ यू वांट टू अगेन इट्स अप टू यू, आपकी तैयारी है, आपके नंबर है, आपकी मेहनत है। तरीका मैंने समझा दूंगा सारे आपको, अगर आप उस पर समझते हैं कि आप कर लेंगे पास तो ठीक है, यू कैन, यू विल, ठीक है इंशाल्लाह। अगर नहीं प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ग्रुप लीव ना करिएगा, डेली बेसिस पे आप लोग एक दूसरे को भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, मैं आपको बुक सेंड कर दूंगा, एक दूसरे को क्वेश्चन सेंड करें, जो ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन लगे मुझे बताएं, वो भी हल कर लेंगे, ठीक है, वो मैं आपको वहां भी करके दिखाता रहूंगा। तो क्योंकि 10 दिन होंगे पीछे, तो आराम से अगर आप डेली, मैं मिसाल देता हूँ, डेली अगर आप सब लोग 10-10 क्वेश्चन भी उठाओ तो वो टोटल 100 क्वेश्चन बनते हैं। ये तो मैं कुछ मॉक टेस्ट भी सेंड कर दूंगा जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बट अगर सिर्फ 10-10 क्वेश्चन खुद से बना के सेंड करो, जैसे आप ट्राई करो आज सब जाके मतलब कल शाम तक का टाइम है, आप सब जाके ना कोई से 3-3 एमसीक्यूज बनाओ, 3-3 बनाओ इस तरह के, ठीक है, परसेंटेजेस बनाओ, पहले कोई फर्जी परसेंटेजेस बनाओ, खुद सॉल्व करो, और वो सॉल्व करने के बाद फर्जी उसके एमसीक्यूज टाइप बना के ना ग्रुप में शेयर करो, ताकि सब उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम ना करते रहे। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं लैपटॉप चार्ज पे लगा लूं, सिर्फ 1 मिनट। बाकी लेक्चर एंड हो गया, कुछ जाना चाहता है चला जाए, लेकिन मैं यही कहूंगा उसे कि वो इसी तरह सॉल्व कर ले। जस्ट मिनट में लैपटॉप चार्ज कर लूं। अगर आज कोई नहीं समझ आई बात बताएं, मैं आपको बता देता हूँ। सर आपने बताया कि 15 को गया था ना, तो है ये कि जैसे एफएससी के स्टूडेंट तो मैं अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। आप एफएससी स्टूडेंट, एफएससी का तो नेट होगा ना, गेट। अच्छा, एफएससी दे के आप यूनिवर्सिटी आएंगी तो आपका नेट होगा। अच्छा, लॉ के लिए, हाँ तो फिर आप अप्लाई कर सकती हैं, गैर जनरल में तो अप्लाई कर सकती हैं, लॉ की उसमें होगी ना, या मैंने जैसे निकाले थे। वेट, अच्छा यहाँ किसी ने पूछा ज्योमेट्रिक मीन का। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन का बेसिकली ये फार्मूला होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, लिख के दिखा देता हूँ फार्मूला। ज्योमेट्रिक मीन वैसे जब हम ज्योमेट्री करेंगे तो समझा दूंगा, वो आता नहीं होता, लेकिन अगर इन केस आ जाए मैं आपको यहाँ फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है। हम ये लॉ लॉ का भी चेक कर लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। अगर बाकी लीव करके जाना चाहते हैं तो दे कैन, ठीक है, x1, ठीक है, इंटू x2, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, और फिर n नंबर ऑफ, ये क्या होती है, आपकी साइड्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। जब आपने ज्योमेट्री बनानी है, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट होता है कि लेंथ, आपकी जो लेंथ है साइड्स की, ठीक है, वो 1 2 3 4 5, यहाँ x नंबर ऑफ n नंबर ऑफ x आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ जितने x हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। अगर 7 है तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ 7 आ जाएगा, 8 है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 9 है तो ये x की भी जितनी वैल्यूज होंगी 9 आ जाएगा, और उनकी फिर वैल्यूज पुट करके आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हो। लेकिन बहुत कम ज्योमेट्रिक मीन आता है, ज्यादा आता नहीं होता। अच्छा, अगर आप जाना चाहते हैं तो लीव करके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। कल जो है ना मैं ट्राई करूंगा बाकी चीजें आपको पढ़ा दूं, ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स, ताकि हम ज्यादा उस पर टाइम दे सकें, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा खपते हैं। वैसे आई विल ट्राई कि 4 डेज के अंदर ही कंप्लीट हो जाए, फिर हम प्रैक्टिस पे चले जाएं, ठीक है। लेकिन जो बेसिक एसेंशियल चीजें हैं वो सारी करवा दूं आपको इंशाल्लाह। बट आई विल ट्राई कि ज्यादा, क्योंकि वीक डेज पे लेना भी क्लास मुश्किल होता है, तो मैं आप ट्राई करूंगा कि हम लोग मंडे तक कंप्लीट कर लें। कल बाकी मैथ खत्म करके एनालिटिकल स्किल्स पे एक पूरा लेक्चर अच्छा खासा दे के फिर उस पर प्रैक्टिस करवाऊँ आप लोगों की। आगे जितने भी दिन है, मैं अभी गैट चेक कर लेता हूँ लॉ का। बाकी सारे लीव कर सकते हैं, जिन्होंने ये लॉ का चेक करना था वो बेशक रुक जाए, तो यहीं पर उसका सिलेबस शो हो जाएगा। बाकी सारे लीव कर, किसी को क्वेश्चन है तो बता दें, वेट में मीट देख लेता हूँ। मैंने गैट की प्रिपरेशन की ही नहीं थी, हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू। अच्छा, वो इस गैट की एडमिशन हुई थी, मैं वेट कर रही थी एडमिशन का। एडमिशन तो हो चुके हैं, हर माह होते हैं, आप देख रहे हैं, हर 2 माह बाद। मैंने गैट की प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि मेरी बेसिक मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग थी बचपन से, ये परसेंटेजेस वगैरह ये सारा कुछ मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता था। और बात है, घर वालों ने इंजीनियर बनने नहीं दिया, वरना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता था। अच्छा, ये आ गया नहीं। अच्छा, आपने किसी यूनिवर्सिटी के लिए देना है ना, यूनिवर्सिटी का फिर वो स्पेसिफिक लॉ के लिए लेंगे गैट। क्या आपने एनटीएस के थ्रू देना है? ये लिखा हुआ है एलएलएम। ओके ओके। हेलो, हु वाज देयर? के तौर पे कंडक्ट कर रहे होंगे, जैसे हर यूनिवर्सिटी अपना गैट के साथ एफिलिएट करके कंडक्ट करती है। हेलो, सॉरी मेरी आवाज चली गई होगी। ये जिन्होंने लॉ के लिए कहा था वो कौन है? जी आई, ये किप्स वाली जो है शायद। मैंने ये पूछना था कि आपका जो किस यूनिवर्सिटी के लिए आप दे रही हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करके उन्होंने गैट का बनाया होगा सिलेबस। सानिया सईद, ओके ओके। तो आप मुझसे उसको सिलेबस, अगर आपके पास है तो मुझे शेयर कर लें। बेसिक सिलेबस सही होता है जी। हाँ ठीक है, फिर तो वो गैट यही वाला होगा विद सेम सिलेबस। हो सकता है वो लॉ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐड कर दें, क्योंकि उनकी अपनी वेबसाइट पे नहीं लिखा हुआ, फिर वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करके उन्होंने उसका निकाला होगा सिलेबस वगैरह जो है। अच्छा, ये वाला हो गया। किसी ने वो क्वेश्चन पूछा था
मुझे भूल गया, वेट। हाँ चलो ठीक है, अब बस हम फिर कल बाकी चीजें मैथ की कल कर लेंगे, और परसों जो है वो हम एनालिटिकल स्किल्स पे जाएंगे। मैं ट्राई करूंगा कि परसों ही सारे उसकी बता दूं तरीका, उसका बेसिक तरीका लेआउट बनाने का। तो अगर आपको लेआउट बनाना आता है तो इट्स वेरी इजी फॉर यू कि आप पूरा का पूरा वो हल करो। हम पहले लेआउट बनाना सीखेंगे, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, और फिर मैं कुछ फर्जी क्वेश्चन भी दे दूंगा जिसको आप सॉल्व करना सीख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ट्राई करेंगे अगले जो 4-5 दिन है ना, आपस में भी आप लोग क्वेश्चन सेंड करो, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करो, जो नहीं आता फिर मुझसे पूछना, मैं आपको वो सॉल्व कर करके दिखा दूंगा। और ये वाली बुक मैं आपसे आज नहीं कल शेयर करूंगा, जब कल हम मैथ का सारा पोर्शन कर लेंगे, वरना आप आज इस पे लग जाओगे तो आप बहुत वो हो जाओगे कि हाँ पता नहीं कितने मुश्किल है। पहले आप आपस में क्वेश्चन बनाओ और आपस में क्वेश्चन बना के शेयर कर दो, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ से मीटिंग एंड कर रहा हूँ, जितने लोग भी जूम पे हैं या मीट पे, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।